A very warm and fresh good morning, all of you. How's you all, everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. So, you all have completed your exams of term first. Now, all of you, we will move towards our PA2. Okay, so from today, we will start our PA2 course. Okay, so now, today we will begin our session with a beautiful thought. Okay. So here is our thought. The best preparation for tomorrow is doing your best today. It means हमें अगर कल की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो हमारे को आज हमारा बहुत अच्छा करना होगा. मतलब आज हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, तब जाके हम हमारी कल की बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे. ओके अगर हम आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम आगे अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे. ओके I repeat once again, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Okay, now we will move towards our PA2 course. So we will start our chapter number 12. Okay, today we will do our chapter number 12. We will begin with this chapter. So here we will start with the hard words of this chapter. Chapter number 12 is our human resources. Okay, page number 72. Okay, everyone just take out your page number 72. Everyone just take out this page. Okay, firstly we will do the hard words of this chapter. Okay, see the first word, inhabited. 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 Okay, what does this word means? इसका मतलब होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर वहाँ पे बस जाते हैं, यानी वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं. वो कौन लोग होते हैं? इनहैबिटेंट. ओके, नाउ सी द सेकेंड वर्ड, दैट इज सेंसस. CENSUS. सेंसस. सेंसस यानी जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है उसका पता करना. मतलब उसका कितना सेंसस है, हमारा इंडिया कितना पॉपुलेटेड है. ओके, CENSUS. सेंसस. ओके, थर्ड वर्ड इज रैपिडली. RAPIDLY. रैपिडली. रैपिडली का मतलब तेज़ी से. कोई भी चीज़, यानी जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीजेज रैपिडली. ओके, यानी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है. सी द फोर्थ वन, अनएम्प्लॉयमेंट. UNEMPLOYMENT. अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, इट मीन्स बेरोजगारी, यानी जिसको काम नहीं मिलता है या किसी को कोई जॉब या कोई काम नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास डिग्रीज होती है, सब कुछ होता है, फिर भी अगर उनको कोई काम नहीं मिलता तो वो लोगों को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड. ओके, फिफ्थ वन इज रिडक्शन. REDUCTION. रिडक्शन यानी किसी चीज़ में कमी आना. ओके, कोई चीज़ कम हो जाना, यानी दैट मीन्स कोई हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि डेथ रेट्स तो कम हो रही है और बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है. ओके, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन. सिक्स्थ वन इज एडवांसमेंट. ADVANCEMENT. एडवांसमेंट मीन्स उन्नति, किसी चीज़ में उन्नति करना. ओके, नाउ सेवेंथ वन इज इरिगेशन. IRRIGATION. इरिगेशन. इरिगेशन या इरिगेशन मीन्स किसी चीज़ की सिंचाई करना. ओके, नाउ एट वन इज स्पार्स. स्पार्स यानी SPARSE. स्पार्स मीन्स बहुत ही एक्सेस में पॉपुलेटेड होना, यानी स्पार्सली. इट मीन्स दैट इंडिया इज ए स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री, यानी यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है. स्पार्सली यानी ज़्यादा मात्रा में होना. नाइन्थ इज अनएम्प्लॉयड.
EMPLOYED, अनएम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया था ना, सी द फोर्थ वन, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार होना, ओके। एंड नाउ सी द 10th one, that is underemployed, UNDEREMPLOYED. Underemployed means it has the same meaning as unemployed, okay, इसका मीनिंग भी सेम होता है। सो अब एवरीवन, मैं वापस से ये सारे वर्ड्स रिपीट करूँगी, तो आप भी मेरे साथ इन वर्ड्स को रिपीट करो, ओके। तो आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ना आ जाएगा, ओके। फर्स्ट वन इज इनहैबिटेड, ओके। सेकेंड वन इज सेंसस। थर्ड वन इज रैपिडली। फोर्थ वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ वन इज रिडक्शन। सिक्स्थ वन इज एडवांसमेंट। सेवेंथ वन इज इरिगेशन। एट्थ वन इज स्पार्स। नाइन्थ वन इज अनएम्प्लॉयड। 10th one is underemployed, okay. These are the hard words. Please everyone just try to read this, okay. Now we will move towards the introduction of this chapter. What we will read in this chapter today, we will read about the Indian population, यानी इंडिया में कितनी population है और ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के लिए क्या कॉजेज़ है, किस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है, और पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम इंडिया की पॉपुलेशन की, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ओके। वंस अगेन आई रिपीट कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन के क्या कॉजेज़ है जिस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमने इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, और डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम पॉपुलेशन की। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ओके। हम एक एक टॉपिक अलग अलग सेशन में लेंगे, ओके। जस्ट वी विल रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 12 आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। Now we will start reading. Everyone just put your finger, okay, where I am reading. India is a rich country inhabited by the poor. What does it mean? India एक rich country है, okay, inhabited by the poor. Poor लोगों ने उसे inhabited किया है. What does it mean? इसका क्या मतलब होता है? When we say India is a rich country, it means India is a rich natural resources. जब हम बोलते हैं कि इंडिया एक रिच कंट्री है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके। These resources include fertile land, water resources like river, climate, mineral and people. हमारे इंडिया में बहुत सारे रिच रिसोर्सेज है, जैसे फर्टाइल लैंड जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज है हमारे पास जैसे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, हमारे पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज भी हैं, क्लाइमेट भी अच्छा है, मिनरल्स है हमारे पास, और सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है, पीपल, वो हमारे पास वो भी है, ओके। वंस अगेन आई रिपीट दिस पैराग्राफ, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन। अगर आप अच्छे से अटेंशन पे करोगे ना इसमें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। India is a rich country inhabited by the poor. What does it mean? When we say India is a rich country, जब हम बोलते हैं India is a rich country, it means India is in natural resources. इंडिया किस में रिच है, उस नेचुरल रिसोर्सेज में। हमारे इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड आर फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट, मिनरल एंड पीपल। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे इंडिया के पास में, फर्टाइल लैंड है, वाटर रिसोर्सेज में लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड सब है, और क्लाइमेट भी अच्छा होता है, और मिनरल एंड पीपल, ओके।
Now see the next paragraph. The people of India are called its human resources. जो इंडिया के पीपल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज द यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज डिपेंड ऑन इट. ये ऐसे इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है. यानी जो भी अदर रिसोर्सेज का यूज़ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे. I repeat, the people of country are called its human resources. Human resources is the most important resources. जो इंडिया के पीपल होते हैं वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज होता है. ओके और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है क्योंकि जो अदर रिसोर्स का जो यूज़ होता है वो किस पे डिपेंड होता है? ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड होता है. ओके. Now see the next paragraph. India is the 7th largest country in the area and 2nd largest in population. जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री यानी पूरे वर्ल्ड में से इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ओके एंड द 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन में देखा जाए तो जो इंडिया है वो 2nd कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. ओके. रशिया, कैनेडा, USA, Brazil, China and Australia are larger than India in area. जो रशिया, कैनेडा, USA, ब्राज़ील, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ये जो 6 कंट्री है वो इंडिया से एरिया में लार्जर है. यानी उनका जो एरिया है वो ज़्यादा है और जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से थोड़ी कम है. और इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट आता है पॉपुलेशन में. ओके. चाइना इज़ लार्जर दैन इंडिया इन रिसोर्सेज पॉपुलेशन. यानी जो चाइना है वो 1st नंबर पे आता है पॉपुलेशन में क्योंकि चाइना में इंडिया से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया में थोड़ी कम है इसलिए वो 2nd नंबर पे आता है. ओके. जस्ट सी एवरीवन, आई रिपीट वंस अगेन. India is the 7th largest country in area and the 2nd largest in population. जो इंडिया है वो 7th largest country है एरिया में और population में 2nd largest country है. ओके. रशिया, कैनेडा, USA, ब्राज़ील, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ये जो भी सारी कंट्रीज़ है ये जो 6 कंट्रीज़ है वो इंडिया से एरिया में बिगर है और इंडिया का एरिया इनसे थोड़ा छोटा है इसलिए वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ओके. चाइना इज़ लार्जर दैन इंडिया इन ह्यूमन रिसोर्सेज. और जो चाइना है वो इंडिया से लार्जर है पॉपुलेशन में. ओके. यानी जो चाइना की पॉपुलेशन है वो इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल दिस. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. यानी इंडिया की पॉपुलेशन का इसमें कंपोजिशन दिया हुआ है. यानी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी हमारी इंडिया में कितने परसेंट के कितने लोग हैं. जैसे चिल्ड्रन का कितना परसेंट है, प्रोडक्टिव पीपल का कितना परसेंट है और सीनियर सिटीज़न है उसका क्या परसेंट है. ओके. अभी चिल्ड्रन कितने हैं? 0 to 14 इसमें चिल्ड्रन हैं और 15 से 59 लोगों को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव पीपल. ओके. जो काम पे जा सकते हैं. और जो 60 एंड अबव है वो कौन होते हैं? सीनियर सिटीज़न होते हैं. ओके. अब जस्ट सी द परसेंटेज. द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज़ 34.4. यानी जो चिल्ड्रन है उसका क्या परसेंट है? 34.4% है. और अडल्ट्स का द परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स इज़ 58.7. यानी 58.7 किसका परसेंटेज है? अडल्ट्स का. द परसेंटेज ऑफ द पीपल यानी जो सीनियर सिटीज़न है उसका क्या परसेंट है? 6.9% है. जस्ट सी वंस अगेन. जो कंपोजिशन है वो इंडियन पीपल का 0 to 14 यानी जो चिल्ड्रन हैं वो कितने हैं? 15 to 59 प्रोडक्टिव पीपल है और जो 60 से अबव है वो कौन है? सीनियर सिटीज़न है. तो अभी इसमें चिल्ड्रन का क्या परसेंट है? 34.4%. परसेंटेज ऑफ अडल्ट. अडल्ट का क्या परसेंटेज है?
इसमें चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना है 34.4, अडल्ट्स का परसेंट कितना है 58.7% है, और जो पीपल जो सीनियर सिटीज़न है यानी जो 60 से अबव है उनका क्या परसेंट है 6.9% है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। Okay, now see the next paragraph. This shows that only 58.7 are productive but all of them may not be working. इसका मतलब है कि जो 58.7% पीपल है वो प्रोडक्टिव है यानी वो काम कर सकते हैं, बट लेकिन इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि मे नॉट बी वर्किंग यानी वो काम कर भी सकते हैं, कोई कर भी रहा है कोई कर भी नहीं रहा है। तो हम इस चीज़ को लेके कन्फर्म नहीं है कि सब जने वर्क कर रहे हैं, इसमें ओनली आपको परसेंट गिवन है। मैनी पीपल मे बी जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, यानी कोई पीपल जॉबलेस भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड भी हो सकता है, यानी बेरोज़गार जिसके पास काम नहीं है। ओके, now I again repeat this paragraph. This shows that only 58.7% are productive but all of them may not be working. Many people may be jobless, unemployed or underemployed. It means only 58.7% people are productive but they may be working or they may not be working. Okay, so many people are jobless, unemployed or underemployed. Okay, now I repeat once again from the beginning. Okay, everyone just revise this chapter. If you will revise you will learn. Okay, India is a rich country inhabited by the poor. What does it mean? When we say India is a rich country, it means India is in rich natural resources. These resources include fertile land, water resources, rivers, climate, mineral and people. जो इंडिया है वो रिच कंट्री है और वो सबसे ज़्यादा किस में रिच है? ह्यूमन रिसोर्सेज में। हमारे इंडिया के पास कौन कौन से रिसोर्सेज है? फर्टाइल लैंड है जिसपे हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज है हमारे पास में जैसे रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, क्लाइमेट भी है हमारे इंडिया के पास अच्छा, मिनरल और पीपल। द पीपल ऑफ कंट्री आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे इंडिया के पीपल है, हमारी कंट्री के पीपल है, हम उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज द यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज डिपेंड ऑन इट। जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है क्योंकि जो अदर रिसोर्सेज है वो किस पे डिपेंड होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ओके, India is the 7th largest country in area and the 2nd largest in the population. हमारा इंडिया 7th largest country है पूरे वर्ल्ड में, बट पॉपुलेशन में 2nd largest country है। फर्स्ट पे कौन सा आता है? चाइना आता है, और 2nd नंबर पे पॉपुलेशन में कौन सा आता है? इंडिया आता है। ओके, रशिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया। जो रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, ब्राज़ील, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया वो लार्जर है एरिया में, यानी इनका एरिया बड़ा है इंडिया से। चाइना इज़ लार्जर देन इंडिया इन ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 0 to 14 चिल्ड्रन ग्रुप में आते हैं 0 to 14 एज वाले, 15 to 59 में प्रोडक्टिव एज वाले आते हैं, और 60 से 60 अबव होता है तो वो सीनियर सिटीज़न होते हैं। ओके, अब इसमें चिल्ड्रन का क्या परसेंटेज है? 34.4। अडल्ट्स का क्या परसेंटेज है? 58.7। और परसेंटेज ऑफ पीपल यानी जो पीपल सीनियर सिटीज़न है उसका क्या परसेंट है? 6.9। ओके, this shows that only 58.7 are productive but all of them may not be working. Many people may be jobless, unemployed and underemployed, यानी सिर्फ 58.7% पीपल है वो प्रोडक्टिव है यानी वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो वो पीपल क्या हुए? जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड।
Okay everyone, I hope you all understood till this topic. In this session we will read this much only. In the next session we will read about counting of people. So everyone just learn the hard words and revise the chapter till composition of the Indian population. Okay everyone, so bye, take care everyone.